मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप अपने परिवार के साथ अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारी वीडियो लाइक कीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक हमारी आसानी से पहुंच सके। चलिए बच्चों, आज हम एक गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि इस तरह के आपके पेपर में 2 से 4 गद्यांश आते हैं। 2 अपठित आते हैं, 2 पठित आते हैं। कम से कम 4 होते हैं। उन्हीं में से आपको प्रश्न उत्तर छांटने होते हैं। प्रश्न आते हैं, उनके उत्तर छांटने हैं। तो बच्चों, ये आज हमारे सामने एक गद्यांश है। ये आपकी कृतिका पुस्तक है, उसका लिया गया है। मेरे संग की औरतें पाठ का अंश है। तो इसमें कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर हम ध्यान से इसी में से छाटेंगे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, पाठ की ओर चलते हैं। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़के होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। कौन थी? मंजुल भगत। घर का नाम था रानी। मंजुल भगत का घर का नाम क्या था? रानी। बाहर का नाम हुआ मंजुल। ठीक है बच्चों। लेखिका अवतार हुआ, लेखिका बनी वो, तो मंजुल भगत नाम धर लिया। क्या धर लिया? मंजुल भगत। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का नाम ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइश जैन नाम छोड़कर भगत बनी। दूसरे नंबर की मैं थी, मेरा नाम उमा, बाहर का मृदुला उमा था, बाहर का मृदुला था। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। क्या चला? मृदुला गर्ग। याद है, हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का उदय हुआ। कौन से वाद का उदय हुआ? नारीवाद का। चलन हुआ था शादी के बाद नाम न बदलने की रिवाज उसी ने चलाया। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। चलिए बच्चों, ये है काव्यांश। अब इसमें कुछ प्रश्न है। लेखिका की चारों बहनों को लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार क्यों नहीं हुई? क्योंकि बच्चों, उन पर लेखिका की माँ की मन्नत का असर हमेशा रहा। किसकी मन्नत का असर रहा? लेखिका की माँ का। इसलिए उन्हें कभी हीन भावना का शिकार नहीं होना पड़ा था। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न इसमें से हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखिका की कितनी बेटियां थी? इसमें लेखिका की माता पिता की कितनी बेटियां थी? हेलो। हाँ बच्चों, लेखिका की 4 बहनें थी। लेखिका की जो बहनें हैं, ये कुल 4 बहनें थी। अपने माता पिता की 4 बेटियां थी। शादी के बाद नाम बदलने का रिवाज कैसे शुरू हुआ? क्योंकि उस समय नारीवाद का उदय हुआ था और नारीवाद की शुरुआत लेखिका के द्वारा ही हुई थी। उसके बाद से ही शादी के बाद नाम न बदलने की रिवाज शुरू हो गई थी। चलिए, मन्नू भंडारी कौन थी? हिंदी साहित्य एवं कहानीकार, सुप्रसिद्ध कहानीकार और साहित्यकार थी। इनका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था, लेकिन लेखन के कारण इन्होंने अपना नाम मन्नू भंडारी रख लिया। बच्चों, अब इसमें एक प्रश्न है, शादी के बाद लड़कियों ने अपना नाम बदल लेना चाहिए? सोचिए और अपने विचार लिखिए। बच्चों, ऐसा नहीं है। नाम बदलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नाम बदलने की ज़रूरत क्या पड़ी? या तो आप उनको अपने परिवार में एक्सेप्ट नहीं करें, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। किसी के जो नाम दिया हुआ है वो उसकी अपना नाम है, उसको कभी नहीं बदलना चाहिए। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई वर्कशीट समझ आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।